हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बच्चों लेक्चर नंबर 5। तो पिछले क्लास में आपको बताया बच्चों, आज का जो लेक्चर है बच्चों लेक्चर नंबर 6 आपको डिस्कस करने वाले बच्चों। ये जो बच्चों जो होगा ये पार्ट 6 होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इसमें क्या है कि आज जो जो टॉपिक हम सिखाएंगे आपको बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को जो है जितने देर तक वीडियो रहे टोटल आप पूरे ड्यूरेशन तक वीडियो देखिए। अगर आप मजा कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहते बच्चों, तो इसमें से टोटल पूरे वीडियो आप देखिए, पूरे ग्राफ का वीडियो देखिए बच्चों। उसमें क्या क्या है टोटल कंटेंट देखिए बच्चों। आप थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आपको जो है आपको क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चों। इसलिए पूरे, अगर आप एक भी चुकना नहीं चाहते, आपको चुकना नहीं, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको चुकना नहीं होना चाहिए, आपको नहीं चुकना चाहिए, आपको आराम से देखना चाहिए। जो विक्ट्री बाबा चैनल पे जो बताया जा रहा है बहुत धमाल का बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आज को जो लेक्चर में सिखाएंगे क्या क्या सिखाएंगे बच्चों, इसलिए जो भी नया भी होंगे उसको पास चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आएगा बच्चों। और इसमें नया सेशन है बच्चों, क्या क्या सिखाने वाले हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसमें जो जो सिखाने बच्चों 1 मिनट बच्चों। तो इसमें बच्चों क्या है कि पार्ट 6 आपको डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट 6 में क्या है कि सबसे पहले क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। आज का लेक्चर में मेरे बच्चों क्या क्या होगा, ओम्स लॉ होगा बच्चों। क्या होगा? ओम्स लॉ। जो पहले पिछले लेक्चर में बताया था मैंने बच्चों कि जो जो हमें सिखाऊंगा बच्चों, पहला लेक्चर क्या बच्चों, ओम्स लॉ सिखाएंगे बच्चों। ओम्स लॉ होता है क्या बच्चों, इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत क्रेज है बच्चों, इसका पूछने के चांस, नंबर ऑफ चांस बहुत ज्यादा होता है बच्चों। दूसरा, आपको ओम्स लॉ सीखने के बाद ही बच्चों जो होता है कि आप रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध का जो है आप कैसे कॉम्बिनेशन कैसे आप जोड़ेंगे बच्चों, और समतुल्य प्रतिरोध आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जो है बच्चों इसमें जो है आपको सीखेंगे। जो है सीरीज कॉम्बिनेशन सीखेंगे बच्चों, जिसको श्रेणी क्रम बोलते हैं बच्चों, और इसको बोलते हैं बच्चों क्या, दूसरा सीखेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे बच्चों। इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम या तो समांतर क्रम के नाम से भी बच्चों क्या है इसको बोला जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको डिस्कस किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें चलते बच्चों, सबसे पहले आपको ओम्स लॉ सिखाते बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्या है, ओम्स लॉ। क्या सीखा बच्चों, ओम्स लॉ सिखाते बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले ओम्स लॉ में बच्चों साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों, जॉर्ज साइमन था बच्चों। क्या था बच्चों, जॉर्ज साइमन ने बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम्स ने बच्चों ये कंसेप्ट दिया था बच्चों। ओम्स लॉ का कंसेप्ट किसने दिया बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम्स ने दिया था बच्चों। उन्होंने क्या कहा था, आपको पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों कि ओम्स लॉ के पहले ही बताया बच्चों कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ओम्स लॉ में यह बताया बच्चों कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है बच्चों। क्या लिखना है बच्चों, ये जॉर्ज साइमन कहा एट कांस्टेंट टेंपरेचर। क्या बोला बच्चों, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर को कांस्टेंट किया जाए। इसका मतलब टेंपरेचर को एक नियत रखा जाए, उसको बदला नहीं जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। उसको नहीं बदल सकते, जो टेंपरेचर लेवल है वही टेंपरेचर लेवल में आपको रखना है बच्चों। ये बोला ओम्स लॉ कि टेंपरेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो आपको पिछले लेक्चर में बताया बच्चों कि टेंपरेचर पे डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस करता है बच्चों। अगर टेंपरेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा बच्चों ये भी कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो है जॉर्ज साइमन जो है इस कंसेप्ट को यूज किया, क्योंकि अगर टेंपरेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या होगा बच्चों, कोई बदलाव नहीं होगा बच्चों। ये जॉर्ज साइमन ओम्स ने इस कंसेप्ट को यूज किया, बोला देखो बच्चों कि अगर हम टेंपरेचर को कांस्टेंट कर दिए तो होगा क्या कि जितना भी बैटरी में वोल्टेज देंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, सेल हो चाहे बैटरी हो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे बच्चों, तो उसमें क्या होगा, करंट उतना ही ज्यादा पास करेगा बच्चों। करंट उतना ही ज्यादा पास करेगा, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही क्या होगा, करंट ज्यादा पास करेगा। तो किसी बैटरी या सेल में
बोला गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जाए तो करंट का वैल्यू बढ़ता है। यह बोला क्या? जॉर्ज साइमन ने बोला। यह बोला कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे जाए तो ऐसे में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो अक्रॉस द सर्किट, जो सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। ये बोला ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोला क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बच्चों? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस क्या बच्चों? द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द सर्किट, सर्किट, ठीक है, अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों आई से नोट करते बच्चों। तो ओम्स लॉ बोला बच्चों क्या कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे बच्चों, अगर जो भी सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, जितना वोल्टेज देंगे, करंट उतना ही ज्यादा क्या होगा? सप्लाई करेगा बच्चों। ये बोला मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके करंट जो होगा बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बोला क्या? जॉर्ज साइमन ओम्स बोला। जो बता रहे बच्चों, अगर एग्जाम में लिख दे बच्चों, फुल में फुल मार्क्स आएगा बच्चों। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बढ़िया से आपको सिखाने वाला है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर मान ली किसी भी, अगर मान ली ये मेरा क्या बच्चों सर्किट कल बनाने बताया था बच्चों, अगर मैं बल्ब लगा दी बच्चों, ठीक है, अगर इसमें क्या लगा बच्चों? अमीटर लगा दी बच्चों, ठीक है बच्चों, इसमें क्या लगा बताओ? ये सेल या बैटरी लगा दी बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां पे क्या लगा दी बच्चों? प्लग की लगा दी बच्चों, ठीक है, यहां पे क्या लगा दी बच्चों? प्लग की लग गया, स्विच लग गया। अगर बच्चों इसमें हम क्या करें, अगर करें यहां के इसको क्या किया बच्चों? प्लग की को क्लोज कर दिया बच्चों, क्लोज द प्लग की, क्या किया बच्चों? प्लग की को क्लोज कर दिया। तो प्लग की का जैसे ही क्लोज करेंगे तो करंट ये भागना शुरू होगा, निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये बच्चों क्या है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान ली कितना बच्चों? भी है बच्चों। अरे क्या है? भी है, भी है। क्या बोला बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या है? भी है। इसका रेजिस्टेंस क्या बच्चों? आर है बच्चों। क्या है? रेजिस्टेंस आर है बच्चों। वही बोला कि रेजिस्टेंस को बच्चों ये कांस्टेंट कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को बच्चों ये कांस्टेंट कर दिया जाए तो जितना हम वोल्टेज देंगे, इस बैटरी में जितना वोल्टेज देंगे, करंट जो होगा बच्चों उतना ही ज्यादा क्या हो बच्चों? सप्लाई करेगा बच्चों। आई गया बच्चों, आई आके यहां पे आएगा बच्चं। ठीक है बच्चों, यही सीखने वाले हैं अभी हम। ये मेरा सर्किट रहेगा बच्चों, ये आपको डायग्राम बनना चाहिए बच्चों अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तब। ठीक है, ये क्या बच्चों? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोले बच्चों कि भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा बच्चों? आई होगा बच्चों। मतलब जितना वोल्टेज देंगे उतना ही क्या होगा? करंट जाएगा। उल्टा भी वाइस वर्सा भी कर सकते बच्चों कि जितना करंट हो रहा है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही यह पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है। इसका मतलब यही कंसेप्ट होता है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब जो है वोल्ट, ये वोल्टेज जो है ये करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बच्चों, यहां पे बताया था मैंने कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते बच्चों, अभी तो इक्वेशन का बच्चों वन ही देखे बच्चों, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जॉन्स, ये जो है जॉन साइमन के अकॉर्डिंग बताओ कि फ्रॉम इक्वेशन बच्चों फर्स्ट से चलेंगे, क्या चलेंगे? फर्स्ट से चलेंगे तो होगा क्या? अरे क्या होगा देखो यहां पे, तो क्या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई होगा, है ना। ये क्या है बच्चों? ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का बताया बच्चों। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते बच्चों, पिछले ही लेक्चर में बताया बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं? एक बराबर आता है बच्चों और एक कांस्टेंट आता है बच्चों। ये कांस्टेंट जो आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों? आर आएगा बच्चों। क्या होगा? आर। आई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा बच्चों। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बच्चों, इज नोन
नोन एज क्या बोले बच्चों, रेजिस्टेंस बोलेंगे बच्चों। क्या बोले बच्चों, रेजिस्टेंस। क्या बोले बच्चों, रेजिस्टेंस बोलेंगे बच्चों। यही रेजिस्टेंस को बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों, आर लिखेंगे बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों, भी इक्वल टू क्या बच्चों, आर आई आ गए बच्चों। अरे भी इक्वल टू आर आई आया, मतलब कि भी इक्वल टू क्या बच्चों, आई आर, मतलब कि भीड़ आओ, भीड़ आया बच्चों। तो भीड़ इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि ये हमारा क्या आया कि अगर बोला जॉर्ज साइमन बोला कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट उतना ही ज्यादा सप्लाई होगा, लेकिन कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि जो है यहां जो होगा रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो मेरा क्या भी इक्वल टू आई डायग्राम है बच्चों। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस अगर आर हो, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस आर हो, करंट अगर आई जा रहा है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भी इक्वल टू आई आर होगा बच्चों। क्या होगा, भी इक्वल टू आई आर हो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो बच्चों। जैसे एग्जांपल बच्चों, ये पहले समझ लो, बढ़िया सीखेंगे बच्चों। तो भी इक्वल टू क्या बच्चों, आई आर आ गया। ठीक है, अब इसमें सीखने बच्चों कि इसका डायग्राम, एक ग्राफ किसने का बन बच्चों, जॉर्ज साइमन ने बोला बच्चों कि जो ये जो होगा यहां पे आर एक क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आर का वैल्यू कभी बदल नहीं रहा है। अरे बदल नहीं रहा है, आर हमेशा सब जगह क्या है, सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि आर एक यूनिफॉर्म वैल्यू है। ठीक है, इसका ग्राफ यूनिफॉर्म आना चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों कैसे आना चाहिए, देखिए आप पढ़े बच्चों कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है। ठीक है, x बराबर y हो तो हमारा ग्राफ क्या होता है बच्चों, x और y पास से शुरू क्या होता है बच्चों, ऑरिजिन होता है बच्चों। और होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यह भी इक्वल टू वाई आर है बच्चों। ठीक है, इतना ही से कंप्लीट नहीं हो बच्चों, पूरा टोटल लिखना, डायग्राम भी लिखना बच्चों। ठीक है बच्चों, ग्राफ कैसे बनाएगा बच्चों, इसमें बच्चों अभी देखिए भी इक्वल टू क्या बच्चों, आई आर आएगा बच्चों, है ना। तो क्या करें बच्चों, एक हम क्या बनाएंगे बच्चों, चार्ट बनाएंगे बच्चों। तो एक बनाएंगे बच्चों, इससे वोल्टेज का चार्ट क्या बना बच्चों, एक वोल्टेज का होगा चार्ट होगा बच्चों। वोल्टेज मतलब भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होगा बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या होगा, करंट का होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, करंट का होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये करंट क्या होगा बच्चों, आई होगा। क्या होगा, आई होगा, है ना। अगर मान ली बच्चों, अगर मान लिया कि भी, अगर मान ली वोल्टेज भी इक्वल टू आई है ना। तो अगर मान लिया बच्चों यहां पे बता करंट का वैल्यू अगर भी इक्वल टू आई है, अगर बताओ अगर हम 1 एम्पियर करंट देते हैं बच्चों, 1 एम्पियर करंट देते हैं, तो अगर मान ली बताओ पुट करेंगे बच्चों आई बराबर 1 एम्पियर, आप मैथ में ग्राफ सीखे बच्चों, तो भी कितना बच्चों 1 इंटू आई आर बच्चों होगा। 1 इंटू क्या बच्चों, आई आर होगा बच्चों। 1 इंटू क्या होगा, 1 इंटू बच्चों, एक मिनट, क्या आएगा 1 इंटू आर आएगा बच्चों, है ना। इसका मतलब क्या, भी कितना आएगा, आर वोल्ट आएगा बच्चों, है ना, आर वोल्ट आया। मतलब ये कितना होगा, अगर 1 एम्पियर का करंट दिए बच्चों तो कितना वोल्ट आया बच्चों, आर वोल्ट। क्या है बच्चों, आर वोल्ट लिखेंगे बच्चों। यहां पे क्या है बच्चों, आर वोल्ट होगा बच्चों, है ना। अगर हम पुट आई बराबर बच्चों, आई बराबर 2 वोल्ट पुट करेंगे बच्चों, आई बराबर 2 एम्पियर पुट करेंगे बच्चों, तो भी कितना होगा बच्चों, भी कितना आएगा, अरे भी कितना आएगा, कितना आएगा 2 इंटू कितना आएगा आर, मतलब क्या 2 आर क्या है बच्चों, वोल्ट आए बच्चों। अगर मैं 2 एम्पियर पुट करा बच्चों, 2 एम्पियर तो कितना आया 2 आर आया बच्चों, है ना। अगर पुट करेंगे बच्चों आई बराबर 3 एम्पियर बच्चों, तो भी कितना है बच्चों 3 इंटू क्या बच्चों आर आएगा, 3 आर क्या है बच्चों, वोल्ट आएगा बच्चों। मतलब यहां पे 3 एम्पियर पुट करे बच्चों तो कितना आया, यहां पे 3 आर आया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसका डायग्राम खींचेंगे बच्चों। आपको पता है बच्चों ग्राफ खींचने जो है 9th क्लास का आपको आता होगा बच्चों। ये मेरा क्या बच्चों, ये हमारा वोल्टेज है बच्चों। क्या बच्चों, ये वोल्टेज है। क्या बच्चों, वोल्टेज मतलब भी, और यहां बच्चों क्या बच्चों, करंट है बच्चों। करंट मतलब क्या बच्चों, आई बच्चों, है ना। इस ग्राफ में देखो बच्चों, इसका बता अगर ग्राफ कोऑर्डिनेट देखे तो क्या है 1 कॉमा क्या है आर है बच्चों, 1 कॉमा आर। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे मैं आर लिया, यहां पे बताओ क्या करंट में, बता क्या बच्चों, करंट में देखो 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो क्या बच्चों 1 एम्पियर
2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर बढ़ते जाएगा बच्चों। यहां क्या होगा बच्चों, आर होगा, 2R होगा, 3R होगा, 4R होगा बच्चों। और होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसका मतलब क्या, पहला अगर ग्राफ देखें 1 कॉमा आर पे देखें बच्चों, तो एक्स का वैल्यू 1 लो बच्चों, एक्स वैल्यू आर 1 लो, और वाई वैल्यू कितना बच्चों आर है, तो हमारा ग्राफ कितना होगा, यहां पे आएगा 1 कॉमा आर पे आएगा बच्चों, आएगा ना। दूसरा लेंगे बच्चों क्या, 2 कॉमा पे क्या लेंगे, 2 और कॉमा 2 पे, तो ग्राफ मेरा यहां पे सिंपल एक्स ले जाओ, और यहां पे लिया बच्चों कितना आएगा, यहां पे बच्चों 2 कॉमा क्या आ जाएगा, 2R आएगा बच्चों, है ना। अगला अगर लेंगे क्या बच्चों, 3 पे लेंगे बच्चों, तो यहां लेंगे कितना आएगा बच्चों, यहां पे आएगा बच्चों, ये वाला ग्राफ यहां पे आएगा, है ना। कितना आएगा, 3 कॉमा 3R आएगा बच्चों, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे, तीनों पॉइंट के बच्चों मिला देंगे, ये वाला बच्चों मिला देंगे तीनों पॉइंट को, तो मेरा क्या बच्चों, ये वाला क्या आया, ये एक यूनिफॉर्म आया बच्चों, क्या आया, यूनिफॉर्म है बच्चों, ये ग्राफ आएगा बच्चों। तो ये मेरा क्या होगा बच्चों, ये क्या बच्चों, रेजिस्टेंस, क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस होगा बच्चों, जो क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म होगा, या तो क्या बोले बच्चों, कांस्टेंट होगा बच्चों। यही पूरा डायग्राम अगर पूछा जाएगा ओम्स लॉ बच्चों, तो सबसे पहले कहानी कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, कहां से आएंगे बच्चों, ये वाला। तो ओम्स लॉ क्या बोला बच्चों कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का होगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई होगा बच्चों। ये सर्किट आपको बना देना है बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या लिखना बच्चों, इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलो बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे बच्चों, तो बताया था मैंने क्या होगा, इसको बराबर और एक कांस्टेंट आता है, तो बराबर और क्या बच्चों, ये कांस्टेंट है बच्चों, है ना। ये कांस्टेंट क्या बोलेंगे बच्चों, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे बच्चों, इसका नाम ही क्या, रेजिस्टेंस होगा बच्चों। तो मतलब V इक्वल टू क्या बना बच्चों, आई आर है बच्चों, V इक्वल टू आई आर बना बच्चों। अब V इक्वल टू आई आर बन गया बच्चों, इसका मतलब ग्राफ ड्रॉ हो सकता है बच्चों, क्योंकि V जो है I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ऑरिजिन से ग्राफ क्या होगा बच्चों, पास करेगा। ये मेरा क्या होगा बच्चों, एक्स, ये मेरा क्या होगा, एक्स हो गया, ये मेरा वाई होगा, ग्राफ ऐसे पास करेगा बच्चों, ऑरिजिन से पास करेगा बच्चों, है ना। ये ग्राफ देखो बच्चों, ये डायग्राम ड्रॉ कर ले बच्चों, ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, ये ग्राफ क्या होगा, ऑरिजिन से मेरा क्या होगा बच्चों, पास करा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करते ओम्स लॉ जो है बच्चों, पूरा डायग्राम से लेके टोटल आपको कहानी आपको समझना चाहिए बच्चों। जैसे बना टोटल लिखना, आपको टोटल मार्क्स मिलेगा, टोटल मार्क्स आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगला आप सीखिए, मतलब इसका मतलब नोट में हम क्या सीखे बच्चा, सीखे ये कि ओम्स लॉ में जो है, जो ओम्स लॉ है बच्चों, ओम्स लॉ ये क्या बच्चों, V इक्वल टू क्या बच्चों, आई आर है बच्चों, V इक्वल टू आई आर है। अगर किसी भी मान ली कि जो है रेजिस्टेंस मान लो बच्चा, अगर रेजिस्टेंस बच्चा अगर मान लिया कि 2 ओम का है बच्चा, 2 ओम का है बच्चा, अगर करंट एग्जांपल में बच्चा, अगर करंट अगर बच्चों अगर मान लो 2 एम्पियर का करंट बह रहा है बच्चों, तो इसमें पूछेगा इस रेजिस्टेंस में बच्चों कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों। ये बताया भी मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जो लगाया जाता है वो पैरेलल होता है किसी भी अप्लायंसेस के। ये मान ले V मेजर करेगा, तो कितना मेजर करे बच्चों, बताओ कितना बताओ, V इक्वल टू क्या बच्चों, V इक्वल टू आई आर होगा बच्चों, है ना। तो I कितना बच्चों बताओ, 2 एम्पियर, हाँ गुने कितना बच्चों, 2 ओम होगा बच्चों, मतलब 4 क्या देगा, 4 वोल्ट का करंट इसमें जनरेट होगा। मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस R हो, उसमें करंट आई जा रहा हो, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा, V इक्वल टू आई आर होगा बच्चों, V इक्वल टू आई आर होगा बच्चों, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखो बच्चों, अगर मान लिया कि अगर मान लिया एक रेजिस्टेंस लगा बच्चों, दूसरा लगा दे बच्चों, तीसरा लगा दे बच्चों, ठीक है। मान लीजिए क्या 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कोई दिक्कत बोलो। तो अलग अलग बता बच्चों, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, लेकिन करंट तो क्या बच्चों सब में सेम जा रहा है। मान लो बच्चों यहां पे 4 एम्पियर का करंट जा रहा है बच्चों, तो अलग अलग बता रेजिस्टेंस है, तो अलग अलग क्या होगा, वोल्टेज होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा बच्चों, अलग अलग वोल्टेज होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, ये इसका क्या वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, इसका क्या बच्चों V2 होगा, इसका क्या होगा बच्चों V3 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो V1 कितना बच्चों, I R1 होगा बच्चों, तो I कितना बच्चों, 4 इंटू कितना, 4 इंटू 1 बच्चों, मतलब 4 ओम आ गया आंसर बच्चों,
ठीक है, इसको निकाले बच्चों, यह क्या बच्चों V2 निकालेंगे, तो V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू I/R2। आई कितना बताओ, 4 एम्पियर इंटू कितना 2 ओम, कितना बचाओ 8 वोल्ट हो गया बच्चों, है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे इसको अगर निकालना चाहेंगे बच्चों, यहां पे V3 निकालेंगे तो क्या होगा I/R3 होगा बच्चों, क्योंकि करंट सभी में क्या जा रहा है, बराबर जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो कितना बच्चों बताओ 3 ओम, 3 एम्पियर इंटू कितना 4 एम्पियर इंटू 3 ओम बच्चों, कितना होगा 12 वोल्ट होगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर में बच्चों कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा बच्चों, अगर रेजिस्टेंस आर हो तो V इक्वल टू क्या लगाना बच्चों, IR लगाना है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, आगे जानते हैं, आगे आपको सिखाते बच्चों। ठीक है, ओम्स लॉ इतना ही था बच्चों, आपको खत्म हो गया ओम्स लॉ। अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। क्या था बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन आप सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या बच्चों, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को, बहुत सारे एक रेजिस्टेंस 2 3 4 5 जितने भी रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस, कितना एन रेजिस्टेंस को जोड़ा जा सकता है बच्चों। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के बच्चों एक रेजिस्टेंस सब बना दिया जाता है बच्चों। तब हम बोलेंगे बच्चों ये जो है, तो क्या है इसको बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। तो ये हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते बच्चों, तो सीरीज में जितने भी होगा एक दूसरे से क्या होगा, एक जुड़ा होगा बच्चों, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से अटैच होगा बच्चों। 1 to 1 क्या होगा, 1 टेल जो होगा एक दूसरे से पूछ उसका क्या होगा बच्चों, अटैच किया रहेगा। तो हम समझेंगे बच्चों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है बच्चों, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखे बच्चों, द कॉम्बिनेशन ऑफ more than two resistance in a length, अगर एक लेंथ में अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन किया गया हो तब क्या बोलते बच्चों, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल बच्चों, लेकिन किसका बच्चों, रेजिस्टेंस को, किसको बच्चों, रेजिस्टेंस को, इसका मतलब ये पहला रेजिस्टेंस बच्चों, दूसरा बच्चों, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा, इससे क्या बच्चों जुड़ा रहेगा, एक ही लेंथ में देखो सब जुड़ा है ना। तो इसका रेजिस्टेंस मान ली बच्चों R1 है, ये क्या बच्चों R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है। इसका मतलब बच्चों A से B तक अगर जहां भी रुका है, जहां से शुरू हुआ तो A से B क्या एक ही लाइन में देखो बच्चों जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या कह रहे हैं बच्चों, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोल रहे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा, सीरीज मतलब एक ही लाइन में सभी रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है उसमें पहला बात क्या है बच्चों कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों कि करंट इन द, क्या बच्चों, करंट फ्लोज इन एवरी रेजिस्टेंस, in every resistance will be same, क्या होगा, will be same होगा बच्चों। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस में बच्चों करंट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, सेम होगा बच्चों। अगर मान ली इसमें करंट आई गया बच्चों, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी और इसमें भी जाएगा आई बच्चों, मतलब सभी में करंट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, सेम होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, पहला दिमाग में सेट कर लेना बच्चों। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बट वोल्टेज क्या होगा बच्चों, वोल्टेज क्या बोलेंगे, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट
will be different in every resistance, ठीक है, रेजिस्टेंस, हर प्रतिरोध में बच्चों क्या होगा, सभी प्रतिरोध में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है बच्चों? क्योंकि करंट बताओ सेम है, लेकिन बताओ यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। क्योंकि अभी ओम्स लॉ में सीखे हैं कि V इक्वल टू क्या है बच्चों, IR होता है बच्चों, है ना, IR होता है बच्चों। कोई दिक्कत बोलो? तो ये बच्चों क्या IR है बच्चों, तो ये बता R1 होगा तब वोल्टेज क्या होगा, बदलेगा। ये R2 होगा तो क्या बच्चों, ये वोल्टेज क्या होगा, बदलेगा। तो ये बताओ कि R1 R2 बदल रहा है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बच्चों, बदलेगा। समझ में आ गया होगा। तो हम दो चीज सीखे, सीरीज में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम रहता है और वोल्टेज क्या बच्चों, अलग अलग होता है। ये आप सीख लिए बच्चों, ठीक है। अब आपको जो डिराइव करने जा रहे हैं बच्चों, ये अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि अगला में कि आपको डिराइवेशन भी पूछ सकते हैं बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन का बच्चों बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जितने भी छोटे छोटे जितने रेजिस्टेंस को जोड़े, ठीक है, एक दो जितने भी रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, सभी रेजिस्टेंस से बदले अगर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि सभी रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस को, ठीक है, एक ही लेंथ में रहेगा लेकिन उसको जोड़ के एक ही रेजिस्टेंस के बराबर ला दिया जाए, तब उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि R जो होगा, R इक्यू जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस जितना टोटल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आप सीखने जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो इक्विवेलेंट मतलब इसको डिनोट करेंगे बच्चों कितना, R इक्यू। क्या कहते बच्चों, R इक्यू। इसको बोलते हैं बच्चों समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध बोलते बच्चों, ठीक है, इसको ये बोलते बच्चों। तो आप इसको कैसे डिराइव करेंगे बच्चों, ये आप सीखना। दो बात जो सीखा है उसको ध्यान में आपको रखना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध को ड्रॉ करने से पहले बच्चों, सबसे पहले आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, ये बताओ, ये सीरीज में बच्चों, क्या बताओ, देख रहे हो ना, ये मेरे क्या बच्चों सीरीज में है। तो बता इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस को बच्चों में जोड़ दिया, उसी तरह से बता कितना बच्चों, मान लिया कितना बच्चों, एन, कितना बच्चों, एन रेजिस्टेंस जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब यहां बच्चों क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया बच्चों। ये में क्या लगा दिया बच्चों बताओ, यहां पे बैटरी लगा दिए बच्चों, ठीक है। ये लगा दिया क्या बच्चों, बैटरी लगा दिया, है ना। ये मेरा क्या बच्चों, यहां पे स्विच लगा दिया बच्चों, क्या स्विच लगा दिया बच्चों। अब यहां पे बच्चों क्या लगा दिया मैंने, स्विच लगा दिया। कोई दिक्कत बोलो बच्चों। यहां से बताओ, यहां मेरा क्या है, रेजिस्टेंस R1 बच्चों, यहां R2 बच्चों, R3 बच्चों, R4, R5, क्योंकि यहां समतुल्य रेजिस्टेंस हम बच्चों डिराइव करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको मैं सिखाना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों इन सीरीज कॉम्बिनेशन का सीखना है, सीरीज में। तो अभी बताया बच्चों कि अगर हम बैटरी के, अगर बताओ यहां पे स्विच को यहां पे ऑन कर दिया, बताओ स्विच को, स्विच में ऑन कर दिया। जब स्विच ऑन करेंगे बच्चों तो करंट भागना शुरू होगा बच्चों। यहां बता क्या होगा, आर एन होगा बच्चों, क्योंकि R1 R2 R3 R4 एन रेजिस्टेंस को एक ही लेंथ में जोड़ दिया, तो क्या उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों। इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि ये टोटल के बदले जो होगा ये एक रेजिस्टेंस होगा बच्चों। क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा बच्चों, जिसका नाम क्या होगा, आर इक्यू होगा बच्चों। यही आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है बच्चों। क्या बोला बच्चों, ध्यान दो पहले यहां पे कि अगर बताओ यहां पे स्विच को ऑन कर दिया तो करंट बताओ बच्चों, आई फ्लो करेगा बच्चों, आई फ्लो करा बच्चों, आई गया, आई इधर आया और आई इसमें घुसेगा भी बच्चों, है ना। बता, हम बताए मैंने सीरीज में करंट सभी जगह क्या होगा बच्चों, सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा बच्चों, बदलेगा। मान लो वोल्टेज बच्चों बैटरी का मैंने V दिया, क्या दिया बच्चों, V दिया। तो V दिए तो ये वाला जो होगा R1 जो होगा ये कुछ खींचेगा, क्या खींचेगा, V1 खींचेगा। ये क्या खींचेगा, V2 खींचेगा, ठीक है। ये क्या खींचेगा, V3 खींचेगा बच्चों, ठीक है। ये क्या खींचेगा, V4 खींचेगा बच्चों। ये क्या खींचेगा,
V5 खींचेगा बच्चों, उसी तरह से ये वोल्टेज क्या खींचेगा, V और N खींचेगा बच्चा। ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज क्या करें बच्चों, पैरेलल में लगा देंगे बच्चों, ताकि अलग अलग अप्लायंसेज होगा बच्चों, तो अलग अलग वोल्टेज वो खींचेगा बच्चों। इसका मतलब जितना भी वोल्टेज दिए यहाँ पे, ये कुछ खींच रहा है, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ, मतलब सब मिला के जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे खींच रहा है बच्चों। मतलब भी वोल्टेज दिए, मतलब 100 रुपया दिए तो कोई 1 रुपया खर्चा, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, ऐसे खर्चा कर रहा है। मतलब टोटल जितना दिए वो सभी क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे खर्चा हो रहा है बच्चों। तो टोटल वोल्टेज जितना दिए बच्चों, यहां क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस Vn तक होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज दिए सब अलग अलग खींच रहा है बच्चों। सब ये वोल्टेज V1 खा रहा है, ये V2 खा रहा है, ये V3 खा रहा है, V4 V5 Vn खा रहा है, तो सब अलग अलग वोल्टेज खा रहा है। अब खा रहा है इसका मतलब क्या, V दिया था, टोटल कितना दिया था, V दिया था, और सब खा रहा है, अलग अलग खा रहा है, कोई V1 कोई V2 कोई V3 खा रहा है, खाने दो। ठीक है, क्योंकि करंट का वैल्यू क्या है बच्चों, सभी में सेम है बच्चों। ठीक है, करंट आई गया तो आई भी क्या हो जाए बच्चों, निकल जाएगा, जितना गया वो निकल जाएगा टोटल आके। ठीक है, इसका मतलब क्या देखे बच्चों, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होगा बच्चों, भी जितना दिए वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V4 खाएगा, ये V5 खाएगा, और ये क्यों छोड़ेगा भाई, ये भी खाएगा, Vn खाएगा। अरे खाएगा ही खाएगा, सब अलग अलग खाएगा, वो खाना छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अब बता बच्चों, ये इसमें क्या बच्चों, V1 में क्या होगा रेजिस्टेंस बच्चों, V1 I R1 बच्चों, तो अभी बता I बदलेगा ही नहीं बच्चों, I तो सेम ही रहेगा, तो I, लेकिन V1 वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस क्या बच्चों, R1 है, तो क्या होगा, I R1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां बता बच्चों, V1 V2 वोल्टेज के लिए बता बच्चों, करेंट तो आई ही गए बच्चों, इसके लिए आई ही गया, लेकिन बताओ यहां पे रेजिस्टेंस क्या बच्चों, R2 है बच्चों, तो क्या होगा, I R2 होगा बच्चों। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, I R3 होगा, मतलब कि I R4 होगा, ये क्या बच्चों, I R5 होगा, मतलब ये क्या होगा बच्चों, I RN होगा बच्चों। यही तो सीख रही बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, टोटल करंट देखो सभी में बराबर है, और R1 R2 क्या हुआ, बदला, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वोल्टेज का V1 इक्वल टू IR1 V2 IR2, कोई दिक्कत। अब यहां पे V, ये V हमें टोटल वोल्टेज दिए, तो टोटल करंट क्या दिया मैंने, I क्या दिया बच्चों, टोटल करंट मैंने क्या दिया, I ही दिया, क्या दिया बताओ, I दिया बच्चों। ये टोटल करंट क्या दिया, I, और टोटल इक्विवेलेंट कितना है, Req है बच्चों, है ना। तो ये टोटल वोल्टेज के बदले क्या होगा, I इंटू क्या होगा, Req होगा बच्चों, होगा कि ना होगा, क्योंकि टोटल हम करंट क्या दिया, I, क्योंकि I तो बदलेगा नहीं, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस बदल गया, क्योंकि R1 R2 लेकिन सभी को जोड़ के एक रेजिस्टेंस लगाया, Req लगाया, क्या लगाया, Req लगाया मैंने, तो क्या बच्चों, Req हो गया। अब ये कितना बच्चों, Req हो गया, देखो I कॉमन हो गया बच्चों सब में, R1, ये क्या बचाओ, R2 R3 R4 R5, क्या बच्चों बताओ, Rn होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या होगा, Rn होगा। अब देखो बच्चों, I से I क्या बच्चों, एक कट जाएगा बच्चों, I से I काट दिया मैंने, क्या बच्चा बच्चा बताओ, Req बचा, क्या बचा बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस क्या हो गया, R5, कहां तक, Rn तक होगा बच्चों। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में Req निकालने के लिए सभी रेजिस्टेंस को बच्चों क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है टोटल रेजिस्टेंस को, तो हमारा क्या आया, सीरीज कॉम्बिनेशन आया बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, है ना। तो टोटल चीजें बता दिए बच्चों, ठीक है, बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो ये बता, देखो बच्चों सीरीज में आपको दिख रहा होगा, एक ही लेंथ में है ना, कोई दिक्कत बोलो। अगर मैंने A से B अगर इक्विवेलेंट पूछे बच्चों, A से B बताओ, अगर मान ली R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है ना, तो क्या बोले सीरीज में क्या होगा, इसका मतलब R A B पूछो बच्चों, इक्विवेलेंट क्या होगा, A से B, तो R A B अगर पूछेंगे बच्चों तो क्या करें बताओ, R1 प्लस R2 प्लस कितना है, ये R1 है बच्चों, ये क्या बच्चों R2, ये क्या बताओ R3, ये क्या है
R4 है क्या है, R5 है, मतलब सभी को क्या करें बच्चों बताओ, जोड़ देंगे। R4 क्या होगा, R5, मतलब क्या होगा, ये R, ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, मतलब क्या होगा 5R होगा बच्चों। मतलब क्या होगा, RAB जो होगा बच्चों क्या होगा 5R होगा बच्चों। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल ये होगा, अगर मान ले कि अगर बताओ सीरीज में भी जोड़ा बच्चों, क्या बच्चों बताओ, सीरीज में कितना भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, यहां नाम दिया क्या बच्चों P, और नाम दिया बच्चों क्या Q दिया, मैंने क्या दिया बच्चों Q दिया। ठीक है, ये मान ली 1 ओम है बच्चों, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 7 ओम। ठीक है बच्चों, तो पूछा जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट क्या होगा, PQ होगा, तो क्या हो जाएगा R PQ हो जाएगा बच्चों। तो R PQ क्या होगा, सभी क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 ओम प्लस 2 ओम, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस कितना 8 ओम प्लस कितना 7 ओम। जोड़ दो कितना है बच्चों बताओ, ऐड कर दो, 3 आया, 6 4 10 16 8 24 से 7 कितना बच्चों बताओ 31, कितना बच्चों 31 ओम आ गया आंसर बच्चों। ये REQ होगा। तो आशा करते बताओ बच्चों कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फ्रीज कॉम्बिनेशन में होगा तो टोटल क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं पूरे वीडियो आपको समझ में आया। सीरीज कॉम्बिनेशन वीडियो बड़ा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए यहीं पे जो बच्चों मैं लेक्चर को रोक रहा हूं, कृपया वीडियो को टोटल देखिए, कृपया टोटल वीडियो देखिए, लोगों को बच्चों शेयर कीजिए, ताकि ये विक्ट्री बाबा चैनल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, बिलीव कीजिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी बच्चों। इसीलिए जो है बहुत वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और बहुत फायदा होने वाला चीजें है। टोटल चीज अब सही एक तरीके से सिखाया जाता है बच्चों यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, अब टोटल बताया मैंने एग्जांपल, और उसके बाद जो होगा अगला लेक्चर कल हम डालेंगे बच्चों, उसमें आपको जो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन डालेंगे बच्चों, और उसके रिलेटेड जितना सवाल होगा कल सवाल का लेक्चर होगा बच्चों, लेक्चर नंबर 7 जरूर देखना बच्चों, चूकना नहीं बच्चों। ठीक है, आराम से देखो, काम करते रहो बहुत मन से, आपका रिजल्ट का मेरा भी इंतजार है बच्चों कि आप मन से काम कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, काम करते रहिए बच्चों।